कश्मीर नाजरीन फिर निकल आया। कश्मीर से मजीद रैलियां निकलना शुरू हो गई हैं। बजाय रुकने के, बजाय पीछे हटने के, कश्मीरी लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही उनकी ट्रेनिंग है, इसी तरह के वो लोग हैं। कश्मीरी लगभग 70 साल से भारत के साथ लड़ रहे हैं। वहाँ पे 10 लाख की फौज दाखिल की गई मकबूजा कश्मीर में, वो फिर भी लड़ते रहे। अभी पाकिस्तानी फोर्सेस दाखिल की गई हैं आज़ाद कश्मीर में, तो यहाँ पे भी वो सरेंडर नहीं कर रहे, गोलियां खा रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने बड़ा सख्त फैसला किया है। बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया। पाकिस्तान के मीडिया को तो रिपोर्ट करने की इजाज़त भी नहीं है। मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए कुछ और दिया गया है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पुरतशद्दुद झड़पों के बाद अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान। मीरपुर में हड़ताल कर दी अवाम ने, और सूरत हाल ये है कि 48 घंटों में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान के बीच में और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बीच में लड़ाई हुई, फायरिंग के वाक़यात भी हुए, और उनके नतीजे में बहुत सारे लोग शहीद हो गए। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो दावा है वो ये है कि 31 लोग उनके शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कई जगह पे कश्मीरियों की जानिब से जवाबी फायरिंग भी की जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और उसके नतीजे में उनका दावा है कि 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जबकि एक रेंजर्स के अहलकार की शहादत का भी दावा किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब 31 लोगों की शहादत गुज़िश्ता 48 घंटों में बताई जा रही है, और कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि मजीद लोग भी शहीद हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन उनकी नहीं आई। बहरहाल इन्होंने फैसला किया कि वो रुकेंगे नहीं, वो और आगे बढ़ेंगे और वो जाएंगे असेंबली की तरफ, यानी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। अब मजीद लोगों को रोकना है, इन रैलियों को रोकना है या इनके रास्ते में रुकावट डालनी है, तो स्टेट को दोबारा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आलमी मीडिया इसकी अब भरपूर कवरेज करना शुरू हो गया है। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि गार्डियन ने भी इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा है, अमेरिकन मीडिया भी इसके ऊपर लिख रहा है, अल जजीरा ने इसके ऊपर बड़ी तफसीली रिपोर्टिंग की है, और ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट 30 पीपल आर alleged to have been killed in Pakistan administrated Kashmir in the past 2 days, यानी 2 दिन के अंदर इतने लोग जो है वो मारे गए हैं, और बड़ा ब्रूटल स्टेट क्रैकडाउन हुआ है, और जो पब्लिक के ऊपर जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके ऊपर, और ये निहत्ते लोग हैं जिनको मारा जाता है। ज़्यादातर लोग निहत्ते हैं, बंदूक वाला आदमी तो ऐसे नहीं मारा जाता। बंदूक वाला आदमी तो आगे से रिएक्ट करता है, वो आगे से गोली चलाता है। ये तो निहत्ते लोग हैं जो शहीद हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारों को आप जानते हैं, कोई इमाम मस्जिद है, कोई उस्ताद है, कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई नौजवान है, कोई बच्चा तालीम हासिल कर रहा था वो शहीद हो गया, एक पीएचडी कर रहे थे उसामा साहब वो भी शहीद हो गए, एक एयरफोर्स का नौजवान है ऑफिसर, उसके वालिद भी शहीद हो गए। तो ये सारे आम लोग हैं जो शहीद हो रहे हैं। 1-2 गोलियां लगी हैं कमांडर फारूक को। ये कमांडर फारूक जो हैं इन्होंने माजी में एक बहुत बड़ा कारनामा किया था। जब इंडियन फोर्सेस दाखिल हो गई आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तानी फोर्सेस उनको नहीं रोक पाई, तो उस वक्त कमांडर फारूक ने, ये फारूक साहब ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर लोकली भारतीय फौज का मुकाबला करना शुरू किया, और इन्होंने इतना शदीद मुजामत की और इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया कि भारतीय फौज को वापस मकबूजा कश्मीर की हदूद में धकेल दिया, और इन्होंने हिफाजत की आज़ाद कश्मीर के उस पूरे खित्ते की जिसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा था इंडिया। यानी जहां पाकिस्तान की फौज बेबस हुई, वहां पे मकामी लोगों ने निकलकर हथियार उठाकर मुकाबला किया भारतीय फौज का। उसके बाद ना इन्हें कमांडर फारूक का खिताब दे दिया गया। पहले फारूक इनका नाम था, फिर इन्हें कमांडर फारूक का खिताब दिया गया। फौजी हलकों में इन्हें बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता था। लोग इनसे बहुत प्यार करते थे कि इन्होंने अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए भारत की एक ताकतवर फौज का मुकाबला किया था अपने चंद साथियों के साथ। अब कमांडर फारूक को भी 2 गोलियां मारी हैं। यानी वो कमांडर फारूक जिसने भारतीय फौज से आज़ाद कश्मीर के रकबे को बचाया था और जो वो कब्जा करने जा रहे थे वो कब्जा छुड़वाया था, अब वो कमांडर फारूक जो है वो रा का एजेंट है। यानी ये पाकिस्तान की हुकूमत तो यही कहती है ना, बिलावल की जो हुकूमत है वो भी यही कहती है। यानी बिलावल के मुताबिक ये लोग दहशतगर्द हैं, बिलावल के मुताबिक ये लोग शरपसंद हैं, बिलावल की हुकूमत के मुताबिक ये लोग इंडिया के एजेंट हैं, और ये पाकिस्तान मुखालिफ शरपसंद अनासिर हैं, तो इन्हें कुचलना बहुत ज़रूरी है। बिलावल की पार्टी तो यही कह रही है, बिलावल भी यही कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल इनके मुतालबात भी दोहराता है ताकि अवाम का वोट मिल जाए। बड़ी इनकी ऑकवर्ड सिचुएशन है।
ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम भी रखा हुआ है, उनके मुतालबात के हक में बात भी करते हैं, क्योंकि अवाम उन मुतालबात के साथ खड़ी है। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में, इतनी बुरी सिचुएशन में कभी किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ा। और जो